हारे। अयोध्या में चारों राजपुत्रों के उपनयन की धूम मची थी। महाराज दशरथ और उनकी तीनों रानियां बढ़ चढ़कर सब में हिस्सा ले रही थी, पर महाराज दशरथ का मन बार बार उदासी से भर जाता। पर फिर वे मुस्कुराकर अपने मन में चल रहे उथल पुथल को झटक देते। चारों भाइयों ने पीले वस्त्र पहने थे, कांधे पर झोला था, सारे रेशमी वस्त्र और आभूषण राम और बाकी भाइयों ने उतार कर किनारे रख दिए थे। राम बोले, ओम भवति भिक्षाम देहि। कौशल्या, सुमित्रा, कैकई सबके हाथ में बड़े बड़े थाल थे जिसमें तरह तरह की भिक्षा रखी गई थी। लड्डू, सिवैया, फल, चावल, आटा। कौशल्या ने थाल राम की झोली में उड़ेल दिया। राम अब सुमित्रा के सामने खड़ा होने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि कौशल्या ने राम को गले से लगा लिया और अपने आंसुओं से उसका अभिषेक करने लगी। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी बिलख बिलख कर रो रही थी। दशरथ कभी उन्हें दिलासा देते, कभी खुद अपने आंसू पोंछते। जिन चार राजकुमारों को देखे बगैर उनका एक पल नहीं बीतता था, वे चारों आज उन्हें छोड़कर गुरुकुल शिक्षा लेने जाने वाले थे। नगर की कई औरतें राम और उसके भाइयों को भिक्षा देकर विदा करने आई थी। भगवे कपड़ों में लिपटे उन चार बटुक कुमारों को देखकर उनके मन में बार बार आता कि अब वे राम की वो मोहक छवि नहीं देख सकेंगे। धीरे धीरे डूबते सूरज के साथ राम और उसके तीनों भाई ओम भवति भिक्षाम देहि कहते हुए नगर से बाहर अपने गुरु के आश्रम चले गए। राम ने इसी उम्र में घुड़सवारी, हाथी की सवारी और रथ चलाना सीख लिया था। राम हमेशा धनुष बाण के अभ्यास में लगा रहता, इसलिए उसका निशाना अचूक था। लक्ष्मण साये की तरह हमेशा राम के साथ रहता और उसके हर छोटे मोटे काम में हाथ बटाता। दोनों लगभग 12 साल के थे। राम का रंग सांवला था, बड़ी बड़ी आंखें थी कमल की तरह, घुंघराले बाल, बाहें घुटनों तक लंबी थी। फिलहाल राम गुरुकुल में शिक्षा ले रहा था, इसलिए उसने पीले रंग के कपड़े पहने थे। उसके साथ उसका छोटा भाई लक्ष्मण था, जिसके नाक नक्श तो काफी हद तक राम की तरह ही थे, बस रंग गोरा था। दोपहर की धूप में बाण की नोक चमक रही थी। दो नन्हे हाथों ने धनुष की डोर तान रखी थी और दो नन्ही आंखें सामने खड़े हिरण को बड़े ध्यान से देख रही थी। अचानक बाण छूटा और सामने खड़ा हिरन पलक झपकने से पहले ही धरती पर गिर पड़ा। भैया, आप तो कुशल शिकारी हैं। राम ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर देखा। कुशल हूं या नहीं हूं, ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि अभ्यास कर रहा हूं। उधर भरत और शत्रुघ्न की अलग जोड़ी बन गई थी। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, एक दूसरे को मदद करते, पर चारों भाइयों में प्यार ऐसा था कि अगर एक भूखा रहता तो सभी भूखे पेट रहते। अगर कोई बीमार पड़ता तो बाकी तीन भाई उसकी सेवा करते। गुरुकुल में पलते बढ़ते दशरथ के इन बच्चों को देख गुरु माता और गुरु वशिष्ठ दोनों बड़े पुलकित होते। एक दिन वशिष्ठ अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोले, सुनो देवी, मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसे शिष्य मिले हैं। जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आज तक कितने शिष्य आए और गए,
कितने ही राजकुमारों ने हमारे आश्रम में शिक्षा दीक्षा ली, पर ये चारों किसी अलग ही मिट्टी के बने लगते हैं। हाँ। वशिष्ठ अपनी कुटी में बैठे राम और बाकी भाइयों को देख रहे थे। रात गहरी होती जा रही थी। उन्होंने अपनी जगह से उठते हुए बच्चों की तरफ देखा। चलो बच्चों, अंधेरा हो गया है, दिए की लौ कम कर दो और सो जाओ। राम ने अपने कमरे में जल रहा दिया बुझा दिया। सारा आश्रम अंधेरे में डूब गया। रात का सन्नाटा इंद्र की राजधानी अमरावती पर बिछाया था, पर उस सन्नाटे में एक अजीब हलचल मची थी। धीरे धीरे अमरावती के चारों तरफ राक्षस सेना घेराबंदी कर रही थी। रावण सेना की बागडोर उसके नाना सुमाली के हाथ में थी। हे राक्षस राज रावण! सुमाली ने गर्व से अपने नाती रावण की तरफ देखा। तुम्हारी अजय सेना का सेनापति बन आज मुझे देवताओं का पुराना हिसाब चुकता करना है। उस इंद्र और उसका साथ देने वाले कपटी विष्णु ने हम राक्षसों को छल से हराया था, पर तुम्हारी वजह से हम फिर से त्रिलोक विजयी बन रहे हैं। तुम्हारे इस त्रिलोक विजय अभियान में मैं आज एक नया अध्याय और जोड़ दूंगा। स्वर्ग से इंद्र को खदेड़ दूंगा। रावण अपने मूंछों पर ताव देने लगा। नाना सुमाली, ऐसा ही होगा। मेरी एक इच्छा है, इस बार स्वर्ग की ईंट से ईंट बच जाए और देवता हमेशा के लिए परास्त हो जाएं। वो कपटी विष्णु अपने वैकुंठ के साथ डूब जाए। हां राक्षस राज, ऐसा ही होगा। फिर रावण ने सुमाली को सेनापति के ओहदे के कपड़े, झंडा, तलवार और रथ देकर हमले की आज्ञा दी। लड़ाई के बिगुल बजने लगे, रथों की गड़गड़ाहट होने लगी। आसमान मांस खाने वाले चीलों और गिद्धों से भर गया। राक्षस सेना शोर मचाती, विजयनाद करती आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ धूल के गुबार उठने लगे। उस अंधेरे में राक्षस सेना बाणों को आग के पलीते लगाकर अमरावती पर बरसाने लगी। रात के अंधेरे में हुए इस हमले के आगे देव सेना कमजोर पड़ने लगी। धीरे धीरे उनके पैर उखड़ने लगे। सारी सेना में हड़कंप मच गया। सैनिक अपने हथियार डाल जान बचाकर भागने लगे। राक्षसों ने अब बड़े बड़े पेड़ उखाड़ लिए और वे भागते सैनिकों की पिटाई करते आगे बढ़ने लगे। देवसेना की ऐसी दुर्दशा देख 8वें वसु सावित्र को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपना रथ तैयार किया और सारथी को युद्ध के मैदान की तरफ कूच करने का आदेश दिया। जल्दी ही सावित्र का रथ सुमाली के रथ के सामने था। दोनों के रथों पर मशालें जल रही थीं। उसकी हवा से हिलती लपटों में दोनों वीर योद्धा बड़े खुखार दिख रहे थे। दोनों के धनुष खिंच गए और दोनों ने एक दूसरे पर बाणों की बारिश कर दी। सुमाली ने अपने नुकीले बाण से सावित्र का धनुष तोड़ दिया। तब सावित्र ने हाथ में गदा उठा ली और 3 बार घुमाकर सुमाली के रथ पर दे मारी। उस भारी भरकम गदा के प्रहार से सुमाली का रथ चकनाचूर हो गया। सुमाली लुढ़कता हुआ नीचे गिर पड़ा। उसका शरीर खून से सन गया। सुमाली फिर भी खड़ा हो गया और अपनी गदा हाथ में घुमाने लगा। सावित्र ने अपनी गदा संभाली और रथ से कूदकर सुमाली के साथ गदा युद्ध करने लगा। दोनों एक दूसरे पर वार पे वार किए जा रहे थे। दोनों की गदाएं एक दूसरे से टकराती तो चिंगारियां उठती। दोनों पल भर के लिए पीछे हटते, फिर पूरा जोर लगाकर एक दूसरे पर वार करते। दोनों के शरीर से अब खून बह रहा था। दोनों के कवच कब के टूटकर बिखर गए थे। सुमाली ने अपनी गदा का एक जबरदस्त वार सावित्र के मुंह पर किया। सावित्र का जबड़ा टूट गया और मुंह से खून की धारा फूट पड़ी। सावित्र को अब काफी गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी गदा हाथ में जोर से घुमाई और पूरी ताकत से हवा में उछलते हुए सुमाली के सिर पर दे मारी। सुमाली इस वार को सह न सका और वहीं ढेर हो गया। राक्षसों ने जब अपने सेनापति की यह दर्दनाक मौत देखी तो सेना में भगदड़ मच गई। वे भागने लगे। अब देव सेना में जोश भर गया। देव राक्षसों को मारते हुए खदेड़ने लगे। अपने नाना की मौत की खबर सुनकर रावण गुस्से से कांप गया। उसने खुद युद्ध के लिए जाने का फैसला किया और अपने सारथी को रथ तैयार करने को कहा। रावण रथ पर चढ़ने ही वाला था, तभी उसने देखा एक सजा धजा रथ तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। रावण उस आते हुए रथ को देखने लगा। थोड़ी देर में वो रथ
रावण के सामने आकर खड़ा हो गया। उस पर सवार जवान योद्धा रथ से नीचे उतरा और रावण के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। रावण ने उसकी ओर देखा। अपना परिचय दो योद्धा। मेघनाद ने अपने चेहरे पर बंधा कपड़ा हटा दिया। पिता महाराज को मेरा प्रणाम। मैं आपका सबसे बड़ा बेटा मेघनाद। मेघनाद का नाक नक्श बिल्कुल रावण की तरह ही था। वैसा ही रंग, वैसी ही कदकाठी, उसकी आवाज में भी रावण की आवाज की झलक थी। मेरे पुत्र, तुम तो कोई यज्ञ कर रहे थे। मेरा यज्ञ कामयाब रहा। भगवान पशुपति ने मुझे आसमान में उड़ने वाला दिव्य रथ दिया, बाणों से भरे दो कभी न खत्म होने वाले तरकश, अटूट धनुष और साथ ही तामसी नाम की माया दी, जिसका इस्तेमाल रणभूमि में अंधेरा फैलाने के लिए किया जा सकता है। उत्तम, अति उत्तम मेरे पुत्र। पिताजी, अब आप मुझे आज्ञा दें। मैं युद्ध के मैदान में जाकर इन देवताओं को सबक सिखाऊं और आपके लिए उस देवराज इंद्र को पकड़ कर ले आऊं। जाओ, परंतु विजयी होकर आना। अपने पिता की आज्ञा पाकर मेघनाद रावण के साथ युद्ध भूमि पर चल पड़ा। जल्द ही फिर से एक बार रण में घनघोर युद्ध छिड़ गया। राक्षस और देवताओं की सेना एक दूसरे के खून की प्यासी होकर एक दूसरे से भिड़ गई। रावण भी अपने रथ में सवार हो इंद्र का पीछा करता हुआ आगे बढ़ रहा था। इंद्र की सेना दोनों तरफ से राक्षसों के बीच फंसकर कटती जा रही थी। रावण ने इंद्र का रथ तोड़ के रख दिया। इंद्र का सारथी मातली भी जख्मी हो गया। इंद्र का बेटा जयंत अपनी सेना के साथ राक्षसों को टक्कर दे रहा था, लेकिन अब जयंत की सेना कमजोर पड़ती जा रही थी। सारा आसमान बाणों से भर गया था। दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक घातक हथियार चलाए जा रहे थे। अगर इंद्र अग्निबाण चलाकर आसमान से आग बरसाता तो मेघनाद वरुणास्त्र चलाकर पानी बरसाता। फिर इंद्र एक दूसरा अस्त्र चलाकर हवा के तेज थपेड़े से पानी की धारा तोड़ देता। नागपाश कभी मेघनाद के बाण से छूटते तो गणुरस्त्र इंद्र की तरफ से छूटता। दोनों के पास बर्छी भालों की कमी नहीं थी। जंग में दौड़ते रथ बाणों की बौछार कर रहे थे। नुकीले जहर बुझे बाण राक्षसों और देवताओं के प्राण ले रहे थे। सूरज निकलते निकलते लड़ाई का मैदान खून मांस के कीचड़ से पट गया। ऐसे में इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी मंगवाया और वह हाथ में वज्र लेकर उस पर सवार हो गया। इंद्र के वज्र के हमले से अब फिर से युद्ध का पलड़ा बदल रहा था। राक्षसों की पराजय निकट लग रही थी। तभी चमत्कार हुआ। युद्ध भूमि में घना अंधेरा छा गया। आपस में लड़ते सैनिकों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शत्रु मित्र कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंद्र अपने वज्र के हमले से उस घने अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह मेघनाद की मायावी शक्ति थी जिसे तोड़ना मुश्किल था। तभी मेघनाद का पाश इंद्र पर आकर गिरा और इंद्र मेघनाद का बंदी बन गया। मेघनाद ने माया का पर्दा दूर किया। सामने देवसेना की लाशें बिछी पड़ी थीं। जो थोड़ी बहुत सेना जिंदा बची थी वो बुरी तरह से जख्मी थी। मेघनाद ने अहंकार से भरकर रावण की तरफ देखा। पिताजी, आपका बदला पूरा हुआ। हमने स्वर्ग जीत लिया है। ये वही पापी दुरात्मा राक्षसों का दुश्मन इंद्र है, जिसने कपटी विष्णु के साथ मिलकर राक्षसों को लंका से खदेड़ दिया था। हमें रसातल में जाकर छुपना पड़ा, पर अब नहीं। अब राक्षस लंका में बैठकर स्वर्ग पर राज करेंगे। यह इंद्र आपका दास बनकर रहेगा। रावण अपने बेटे मेघनाद की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने युद्ध खत्म करने का ऐलान कर दिया। स्वर्ग की लूट का सारा माल खच्चरों पर लादकर लंका ले जाया गया। इस लूट में इंद्र भी था, जो बेड़ियों में जकड़ा लंका के रास्ते पर चल रहा था। मेघनाद का पराक्रम सुन सारे लंकावासी मेघनाद का स्वागत करने रास्तों पर जमा थे। वे मेघनाद की जय जयकार करते और इंद्र का मजाक उड़ाते। कोई उसे कीचड़ मलता, कोई उस पर गोबर लीपता, कोई पत्थर फेंकता। इंद्र लहूलुहान हो गया था। उसका शरीर धूल कीचड़ से सन गया था। जिस इंद्र ने कभी मुलायम कपड़ों के अलावा कुछ नहीं पहना था, उसके कपड़े फटकर तार तार हो गए थे। वो पिछले कई महीनों से नहाया नहीं था। उसके काले चिकने बाल रूखे और बेजान दिख रहे थे। चेहरे का सारा तेज खत्म हो गया था। इंद्र को लंका के मुख्य चौक में बांध कर रखा गया था।
ताकि लंकावासी राक्षस इंद्र को देख सके। अनेक राक्षसों के मन में इंद्र को लेकर गुस्सा था। वे बेड़ियों में जकड़े इंद्र को खूब गालियां देते, उसके ऊपर पत्थर फेंकते। लगातार हो रहे इंद्र के इस अपमान को ब्रह्मदेव भी देख रहे थे। आखिर में उन्होंने इंद्र की मदद करने की ठान ली और वे लंका में मेघनाद के सामने प्रकट हो गए। मेघनाद, परमपिता ब्रह्मा। हां, मैं ही। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए परमपिता। मेघनाद, तुमने देवताओं को हराया, इंद्र को बंदी बनाया, सब आपकी कृपा है। शत्रु को रण में हराना और उसे ऐसे यूं अपमानित करना दोनों अलग बातें होती हैं। जानता हूं, जैसे तुम अपने देश की सीमाएं बढ़ा रहे हो, उसने भी अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए सब किया और हम राक्षसों को रसातल में भागना पड़ा। पुरानी बातें भूल जाओ। त्रिलोक विजयी मेघनाद, इंद्र को रिहा कर दो और अपने पराक्रम का पारितोषिक मुझसे लो। आज से तुम इंद्रजीत के नाम से जाने जाओगे। मैं तुम्हें एक वर और देता हूं, मांगो। क्या चाहिए? भगवान, मेरे पिता को आपने अमरत्व दिया है, आप मुझे भी अमर बना दें। सुनो इंद्रजीत, अमर तो कोई प्राणी नहीं हो सकता, तुम दूसरा कुछ मांगो। मेघनाद पल भर के लिए सोचता रहा। जब मैं युद्ध में विजय के लिए यज्ञ करूं तो मेरे लिए अग्नि से रथ प्रकट हो, और जब तक मैं रथ पर सवार रहूं मेरी मृत्यु ना हो। हां, अगर मैं होम को पूरा किए बगैर ही लड़ाई के मैदान में जाऊं तो मेरा विनाश हो जाए। ऐसा ही होगा। सुनो इंद्रजीत, सब लोग तपस्या से अमृत को पाते हैं, तुमने पराक्रम से अमृत पाया है। ब्रह्मा ने कहा और वे इंद्र के साथ स्वर्ग चले गए। राजकुमार मेघनाद की जय, राजकुमार इंद्रजीत की जय। लंका मेघनाद के जयकार से गूंज उठी। घने जंगल में एक युवा लड़की कमर में चाकू बांधे, पीठ पर धनुष बाण लिए बड़ी सावधानी से जा रही थी। उसके कान हर छोटी बड़ी आहट सुन रहे थे और आंखें छोटी से छोटी हलचल पर नजर रखे हुए थीं। उसने हाथ में तलवार पकड़ रखी थी और जिस तरह से उसकी पकड़ थी उससे साफ पता चलता था ये लड़की कुशल शिकारी है। उसका एक एक कदम सावधानी से उठता और फिर नीचे आता। जंगल में झिंगुर शोर मचा रहे थे, हवा साए साए चल रही थी। उसे एक झटका सा लगा, उसका बदन अचानक हवा में उछला और वो हवा में ही उल्टी होकर झूलने लगी। किसी ने उसके लिए फंदा बिछा रखा था। एक पल तो वो झूलती हुई खुद को संभालने की कोशिश करती रही, फिर धीरे धीरे उसके झूलने की गति कम हो गई। वो अब एक बड़े पेड़ पर उल्टी लटक रही थी और इर्द गिर्द के पेड़ों के पीछे से काले साए धीरे धीरे निकल आए। उनके हाथ में हथियार के नाम पर मुसल थे जिन्हें वे गोल गोल घुमा रहे थे। ये सब राक्षस थे जो जंगलों में घूमती स्त्रियों को जबरदस्ती उठा ले जाते और उनसे बलात्कार कर उनके साथ शादी बनाते। उस लड़की की तलवार हाथ से छूट गई थी। तभी एक राक्षस ने अपना मुसल उठाया, उसके सिर पर मारना चाहा, पर अब तक वो लड़की संभल चुकी थी। वो हवा में लहराई और उसने अब अपना दूसरा पैर भी ऊपर उठाकर रस्सी में लटका लिया था। अब वो अपने चारों तरफ देख सकती थी। पहले तो उसने राक्षस के वार से खुद को बचाया और फिर हवा में झूलते हुए बड़ी फुर्ती से अपना धनुष बाण निकाल लिया। वो हवा में झूलती हुई एक एक बाण से
एक एक राक्षस के दिल को निशाना बनाती गई। थोड़ी देर बाद राक्षसों की लाशें जमीन पर बिछी थीं। उस लड़की ने एक और झटका दिया और उस झूलती रस्सी को हाथ से पकड़ लिया। फिर अपनी कमर से लगा चाकू निकालकर रस्सी काट डाली। अब वो जमीन पर खड़ी थी और अपने नगर मिथिला की तरफ बढ़ रही थी। ये जनक दुलारी सीता थी, जो अब शादी के लायक हो गई थी। यज्ञ का विध्वंस देखकर विश्वामित्र ने अपने आसपास खड़े ऋषियों से कहा, ये राक्षस और उनके ये उत्पात। सारे ऋषि अपने टूटे आश्रम, टूटी यज्ञशाला और लुटी हुई गौशाला को देख रहे थे। कुछ ऋषि जो अपनी पत्नियों के साथ वन में रहते, उनकी पत्नियां गायब थीं। जरूर उन्हें राक्षस उठा ले गए थे। आश्रम में रहने वाले दूसरे ऋषि विश्वामित्र के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। ऋषिवर, कुछ कीजिए। ये राक्षस अगर ऐसा ही उत्पात करते रहे तो धरती पर से यज्ञ बंद हो जाएंगे। अगर यज्ञ बंद हुए तो देवता अपनी शक्ति कहां से पाएंगे? विश्वामित्र ने उस ऋषि की ओर देखा। क्या करें? मैं फिर से एक बार शस्त्र उठा लूं? नहीं नहीं राजर्षि, आप ब्रह्मर्षि बनने के निकट हैं। अब अपनी तपस्या भंग ना होने दें। तो ऋषिवर, हमारा आश्रम अयोध्या के जंगलों में है। महाराज दशरथ से कहकर आप इन राक्षसों का बंदोबस्त कर सकते हैं। ये सुझाव अच्छा है। मैं अभी अयोध्या जाकर महाराज से बात करता हूं। विश्वामित्र तत्काल अपने मृगचर्म, कमंडल और रुद्राक्ष की माला उठाए अयोध्या के रास्ते पर निकल पड़े। अयोध्या में महाराज दशरथ अपने दरबार में बैठे थे। उनके पास युवराज के सिंहासन पर राम बैठे थे। दोनों ओर छत्र पकड़कर राम के भाई खड़े थे। सुमंत, वशिष्ठ आदि दरबारी दरबार में बैठे थे। हर दिन की तरह राजसभा का काम हो रहा था। तो महामंत्री सुमंत, लगता है दरबार का सारा कामकाज अब पूरा हुआ। सुमंत काम की सूची को देखने लगे। जी महाराज। तो दरबार के काम खत्म किए जाएं, या किसी को कोई समस्या या सुझाव अभी देना बाकी है? सुमंत ने मुस्कुराकर राम की तरफ देखा। महाराज, एक महत्वपूर्ण काम अभी बाकी है। राम ने हाथ जोड़कर अपने सिंहासन से उठते हुए कहा, मंत्रीवर, आप मुझे देखकर कह रहे हैं, पर पिता महाराज, मुझे ऐसा कोई काम याद नहीं आ रहा। दशरथ के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। अरे हां, एक काम तो बाकी बचा ही है। फिर महाराज दशरथ सुमंत की तरफ मुड़ गए। मंत्रीवर, आपको क्या लगता है? महाराज, राम अब जवान हो गए हैं। उनकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। अब उनका विवाह हो जाना चाहिए। अपनी शादी की बात सुनकर राम सकुचा गए। सावधान! कुशिक वंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र दरबार में पधार रहे हैं। विश्वामित्र के आने की बात सुनकर सारा दरबार उठ खड़ा हो गया। महाराज दशरथ हाथ जोड़कर खड़े हो विश्वामित्र का स्वागत करने आगे बढ़े। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र के पैरों पर पानी डाला, उनका कुशल मंगल पूछा, फिर उन्हें बैठने को आसन दिया। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, आपका अयोध्या नगरी में स्वागत है। बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? अयोध्या नरेश महाराज दशरथ, मैं एक बड़ी गंभीर समस्या लेकर तुम्हारे पास आया हूं।
बताएं ऋषिवर, क्या अयोध्या में आपको यज्ञ करने में बाधा आ रही है? क्या आपके धर्म पर चलने से कोई आपको रोक रहा है? महाराज, बात कुछ ऐसी ही है। अयोध्या में धर्म की हानि? दशरथ के मुंह से एक चीख सी निकल गई। हां महाराज, किंतु इसमें अयोध्या वासियों का दोष नहीं है। तुम्हारे नगरजन हम ऋषियों को सब तरह से मदद ही करते हैं। तो मैं राक्षसों से दुखी हूं। मेरा यज्ञ खत्म होने को है, तभी ये दो बड़े दुष्ट राक्षस आ पहुंचे। एक का नाम मारीच है और दूसरे का सुबाहु। ये दोनों बलवान पर बिना दिमाग के हैं। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर खून और मांस की बारिश कर दी, जिससे मेरा यज्ञ भंग हो गया। मैं आहत हूं। राक्षसों का बंदोबस्त मैं किए देता हूं। सुमंत, मेरा रथ तैयार करने का आदेश दो। अयोध्या की सेना सहित मैं अभी आपकी मदद के लिए आता हूं। महाराज, आपने मुझे भरोसा दिया है, मैं आपका आभारी हूं। पर मुझे लगता है अब महाराज को ऐसे काम के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहिए। तो ऋषिवर, दशरथ का मन आशंकाओं से भर रहा था। मुझे तुम्हारा बड़ा पुत्र राम चाहिए, जो इन राक्षसों को मारकर हम वनवासियों का डर दूर करेगा। अगले 10 दिनों में मुझे अपना यज्ञ पूरा करना है। इसलिए महाराज दशरथ, आप और बाकी मंत्री राम को मेरे साथ आने की इजाजत दें। राम को आप मुझसे मांग रहे हैं? दशरथ की आवाज कांप गई। जी महाराज, आप पुत्र मोह में फंसकर अपने आप को चिंता और शोक में ना डालें। राम का मेरे साथ आने से कल्याण ही होगा। वो दोनों राक्षस राम के हाथ से जरूर मारे जाएंगे। मुझे राम को ले जाने दें। दशरथ किसी गहरी सोच में डूब गए। राम को आप मुझसे मांग रहे हैं? उनके हाथ थरथराने लगे, गला सूखने लगा, आंखें घूमने लगी। महाराज दशरथ सुध-बुध खोकर धड़ाम से नीचे गिर गए। सारा दरबार अवाक हो इस नजारे को देख रहा था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।